नमस्कार दोस्तों, मैं आर्या सर। आज मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूँ हिंदी का भाग 2, जिसमें रस का पहले भाग में हमने बताया था रस के प्रकार और उसके अंग, इतनी जानकारी हमने दी थी। आज भाग 2 में हम आपको रस बताएंगे, यानी जितने भी रस हैं उनकी जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला रस होता है श्रृंगार रस। कल की डेट में हमने आपको बताया था कि पहला रस श्रृंगार रस को ही माना जाता है, ठीक, जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। ठीक, रति या प्रेम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। तो श्रृंगार रस की हम परिभाषा जानते हैं, स्त्री पुरुष के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन जहां पर अपनी चरम अवस्था यानी परिपक्व अवस्था में हो जाए, वो इसी को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा यही है, स्त्री पुरुष के मिलन का जो चरम अवस्था होता है वही श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस के दो भाग हैं, एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। यानी संयोग का मतलब आप समझ रहे हैं, मिलने का, और वियोग का मतलब बिछुड़ने का। तो यहाँ पर जो संयोग श्रृंगार है, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब नायक नायिका या जब स्त्री या पुरुष के मिलने का वर्णन किया जाए तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जहां पर स्त्री पुरुष या नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो, ठीक, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। ये भी आपका उदाहरण है। संयोग श्रृंगार में ऐसे उदाहरण होते हैं जहां पर किसी के मिलने का वर्णन किया जाए, चाहे कोई गीत ही हो या कोई काव्य की रचना हो, वो आपका संयोग श्रृंगार का ही उदाहरण होगा। जैसे एक उदाहरण और है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन से करत हैं नैनन हिसो बात। ठीक, ये आपका संयोग श्रृंगार था। उसके बाद आता है उसका दूसरा भाग वियोग श्रृंगार, जिसमें स्त्री पुरुष या नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन या अलग होने का वर्णन हो, उसी को वियोग श्रृंगार कहते हैं। उसका उदाहरण हम देखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये करुण वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे, तेरे बारे में जब सोचूं काश वो दिन वो आंख भर आए। ठीक है, एक और अन्य उदाहरण हम देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये सब जो है वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये आपका श्रृंगार रस की परिभाषा हो गई। उसके अंतर्गत दो भाग थे, एक संयोग श्रृंगार था और एक वियोग श्रृंगार था, जिसकी परिभाषा और उदाहरण ने आपको शो किया। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कहीं पर आपने देखा होगा, किसी के यहाँ मृत शरीर अगर कोई पड़ा है, यानी किसी की मृत्यु हो गई है, तो वहां पर शोक छाया रहता है। ठीक है, तो वहां पर करुण रस होता है। यहां पर अगर हम परिभाषा की बात करें, जब प्रिय या मन चाही वस्तु के नष्ट होने या अनिष्ट हो जाने पर मन में उत्पन्न अस्थायी भाव शोक, ठीक है, मन में जो अस्थायी भाव शोक उत्पन्न होता है, वहीं पर हमारा करुण रस होता है। यानी कोई भी हमारी प्रिय वस्तु अगर खो जाए या बिछुड़ जाए या अलग हो जाए, तो वहां पर करुण रस होता है। जो आपका वियोग श्रृंगार है और करुण रस है, लगभग सेम एज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वियोग ही हो रहा है और करुण में भी एक प्रकार का वियोग ही होता है, शोक ही होता है। तो ठीक है, यहाँ पर करुण रस यानी प्रिय या मन चाही वस्तु के नष्ट हो जाने से या अलग हो जाने से हमारा वहां पर करुण रस उत्पन्न होता है, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। उसका उदाहरण हम देखते हैं, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। ठीक है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, यहाँ पर करुण रस का ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ठीक है, ये भी करुण रस का उदाहरण है। अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें,
वफा न रास आई तुझे वो हर जाई। ठीक, नेक्स्ट अगर हम उदाहरण की बात करें, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये सब करुण रस के उदाहरण है। ठीक, तो हमने पहला पढ़ा श्रृंगार रस। ठीक, उसके दो भाग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, जो दूसरा रस है वो करुण रस है। करुण रस में आप हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक, इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे, ये सब जो है करुण और वियोग श्रृंगार दोनों के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक, अगर हम नेक्स्ट रस की बात करें तो वहां पर आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अब ध्यान देते हैं, तो रौद्र रस कहते किसे हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक पक्ष या एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति पर अपमान किया जाए, यानी उसको अपमानित किया जाए, एक पक्ष या व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पक्ष या व्यक्ति को अपमानित किया जाए, तो वहां पर रौद्र रस उत्पन्न होता है, यानी क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, चाहे वाणी के माध्यम से हो या क्रियाओं के माध्यम से हो, वहां पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। ठीक, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। उसका उदाहरण हम देखते हैं, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। ये क्रोध यानी रौद्र रस है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सूता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये एक रौद्र रस का दूसरा उदाहरण है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से या जोर से सूता हुआ सागर जगा। अगर हम अगले उदाहरण की बात करें, ठीक है, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये सब आपके रौद्र रस यानी क्रोध के उदाहरण है। ठीक, ये हमने 3 रस पढ़ लिया। चौथे रस की अगर हम बात करें तो वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक, युद्ध या किसी बात को सुनने से हमारे मन में जो उत्पन्न हो अस्थायी भाव उत्साह, उसी को हम वीर रस कहते हैं। यानी किसी घटना को अगर हम सुन लें कि वहां पर युद्ध हो रहा है, ठीक है, वहां पर हमारे अंदर उत्साह होगा, या किसी गीत या बातों को सुनने से हमारे मन में जो उत्साह आ जाए, वहां पर वीर रस होता है। ठीक है, यहां पर इसका उदाहरण हम देते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगर हम इस गीत को सुनते हैं तो हमारे अंदर उत्साह आता है कि हम भी चले बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर उत्साह आएगा, यानी देशभक्ति गीत अगर हम सुनते हैं तो वहां पर हमारे मन में तुरंत उत्साह आएगा कि हम भी शायद या काश ऐसा होते। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो ऐसे अगर हम उदाहरण देखते हैं तो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, बुंदेलों हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर उदाहरण की हम बात करें, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, ऐसे अगर हम उदाहरण सुनते हैं तो वहां पर हमारे अंदर उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, जहां पर हमारा वीर रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीर रस यानी देशभक्ति गीत अगर हम सुन लेते हैं, तुरंत हमारे मन में उत्साह आ जाता है कि काश मैं भी ऐसी स्थिति में होता जहां पर हम ये कर सकते थे। ठीक।